इसकी शादी का प्रूफ क्या है? क्या इसकी निधि की दूसरी शादी हो चुकी है? अगर निधि की दूसरी शादी हो गई है तो कहाँ है निधि की शादी का प्रूफ? कहाँ है शादी का वीडियो? कोई लीगल पेपर, कोई कानून में कोई साइन तो हुए होंगे ना। सेकंड मैरिज के तो होते हैं कानून, है ना। कानून में जाके, कोर्ट में जाके, कोर्ट मैरिज में तो साइन होते हैं दोनों पार्टी के, मैरिज भी रजिस्टर होती है। तो क्या निधि की दूसरी शादी हो चुकी है? और क्या निधि दूसरी शादी करके अपनी शादी छुपो रही है? पता नहीं कैसे कैसे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं मेरी लाइव में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं निधि शर्मा आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। देखिए, जो भी मैंने बातें बोली है ना, वो सारे सवाल मुझसे बार बार लाइव में पूछा जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं, निधि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप प्रेजेंट क्या हो। तो इस तरीके के सवाल मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं और मैं जवाब भी दे देती हूँ, लोगों को बता भी देती हूँ कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी पता है, नए लोग जुड़ते हैं, वो पूछते रहते हैं मुझसे कि निधि आप बताओ। इवन आज मेरी कल परसों वीडियो गई थी जिसमें मैंने मतलब कुछ दिन पहले शॉर्ट कपड़े पहने थे, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी। तो उस पर तो पता ही नहीं क्या क्या लोगों ने कमेंट कर दिए, इतना गलत गलत लिख के जा रहे थे कि ज़रूर इसका कोई चक्कर चल रहा होगा, कोई है ना, कोई हस्बैंड बना रखा है तभी ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही है। तो लोगों का तो क्या है, देखो कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर आप यहाँ इस दुनिया में आए हो तो देखो, चार बातें लोगों की सुननी भी पड़ेंगी। कभी हम दूसरों का तमाशा देखते हैं, कभी हमारा तमाशा बनता है। यही ज़िंदगी का खेल है, यही मैंने यहाँ अपनी सोसाइटी में रह के सीखा है। कभी देखो पड़ोस में, हमारे यहाँ पड़ोस में मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा घर हैं, तो कभी किसी पड़ोसी की आपस में लड़ाई हो जाती है तो हम दूर से देखते हैं पड़ोसियों को, है ना। और कभी हमारी झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसी हमें झगड़ते हुए देखते हैं। तो यही चलता है ना, यही दुनियादारी है। कभी किसी की ज़िंदगी ऐसे ही मतलब स्मूथ तो किसी की भी नहीं चलती, कभी हमारा झगड़ा होता है किसी से, कभी दूसरों का झगड़ा होता है। ऐसे ही दुनिया, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो आप यहाँ कहोगे कि निधि आप क्या कर रहे हो। तो देखो जी, ये ना पानी आया हुआ था, तो मेरी मम्मी आए हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोलते मेरी मम्मा कि ना निधि एक काम कर, तो कहना ये कपड़े ना पानी में से निकाल दे क्योंकि पानी आया हुआ है, तो फ़ायदा उठाओ पानी का। और ये जो टब में आपको पानी दिख रहा है ना, ये ताज़ा पानी है। देख लो पानी की शक्ल देखो, इतना गंदा पानी आता है ना हमारे यहाँ। कभी तो मैं आपको बता रही हूँ, रंग देख लो पानी का, क्या पानी का रंग ऐसा होता है, पीला पीला सा पानी आता है, गंदा सा। कभी पत्ते निकल रहे होते हैं पानी में से। जब मैं पाइप में से पानी भरती हूँ ना, तो पानी में से छोटे छोटे पत्ते नहीं होते, हरे पत्ते, वो पानी में आ रहे होते हैं। तो पानी पीने लायक है ही नहीं, बिल्कुल पीला पानी है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, येलोइश कलर का पानी आ रहा है। देखो ना कैसा गंदा सा पानी आ रहा है। मतलब एक बार तो मैं जाऊंगी, बोल के आऊंगी, बट क्या बोले क्या ना बोले समझ ही नहीं आता। कभी कभी ठीक आ जाता है पानी, कभी ऐसा। मेरे ख्याल से अभी बारिश की वजह से ऐसा पानी आ रहा है, शायद पीछे से ही ऐसा पानी आ रहा है, क्योंकि अभी बारिश चल रही है ना इन दिनों, तो बारिश की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो चलो देखते हैं। फिर भी चलो, हम तो जैसे न कैसे कहते नहीं, अपना समय काट रहे हैं। पीने का पानी हम लोगों ने बंधवा दिया है। और ये देखो जी, 2-3 बार पानी में से अच्छे से निकाल के कपड़े में अब ना रखती ही नहीं हूँ। पहले मैं 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे करके फिर मैं कपड़े धोया करती थी। आजकल मैं ना रोज़ ही धो लेती हूँ कपड़े। रोज़ के कपड़े रोज़ धोती हूँ ना, तो लगता ही नहीं है कि मुझे कभी कपड़े धोने की टेंशन ही नहीं फील होती, क्योंकि पता भी नहीं चलता रोज़ के कितने कपड़े होते हैं। ये देख लो आप लोग, मेरे हो जाते हैं, मेरे बेटे के होते हैं, बस थोड़े से कपड़े होते हैं, वो भी साथ के साथ धो लो तो पता भी नहीं चलेगा। कभी इकट्ठे करने ही नहीं चाहिए कपड़े। तो ये आदत मैंने, एक अच्छी आदत अपने में डाल ली है कि कई लोग हैं। और अच्छा, मेरे को एक बात किसी ने मुझे बोला था कि निधि आपकी जैसे वीडियो है, मतलब आजकल इतनी सिंपल सी वीडियो आती है, पता नहीं क्या कमेंट आया था। तो मैं एक बात बोलूँ, ऐसे भी बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपना ना तो फेस के साथ आते, है ना, सिर्फ एक फ़ोटो लगा देते हैं और अपनी आवाज़ देते रहते हैं वीडियो में। ऐसे भी यूट्यूबर हैं, है ना। मैं तो देखो यार, वीडियो तो बना रही हूँ ना, देखो जैसी भी है, जो भी है, काम तो कर ही रही हूँ ना अपना, जिस हिसाब से। और दूसरी चीज़ देखो यार, आप लोग भी समझ सकते हो, देखो जितने रुपए, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। अब मेरे एक वीडियो से 40 रुपये बन रहे हैं, तो एक बात बताओ, 40 रुपये के हिसाब से 40 वाला ही काम करूँगी। अब एक बात बताओ, पहले मैं मानती हूँ, मैं 4-4, 5-5 घंटे लग के वीडियो बनाती थी, अलग अलग सीन्स लेती थी, उनको शूट करती थी, एडिट करती थी। लेकिन एक बात बताओ, आप ही मुझे बता दो
क्या आप 40 रुपए के लिए अपने 5-5 घंटे ख़राब करोगे क्या? आप बता दो, आप ही बता दो, इस चीज़ का सिर्फ एक जवाब दे दो कि आप सिर्फ 150 रुपये के लिए 14-14, 15-15 घंटे काम करोगे क्या? सोचिए ना आप लोग भी। तो देखो जी, कहते हैं ना कि जब पैसे अच्छे बनते हैं तो मेहनत करने का भी मन करता है। अगर बंदे के 100-200 रुपये भी बने ना एक वीडियो से, तब भी इंसान सोचे कि चल यार थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाते हैं, है ना। घूम फिर के बाहर की वीडियो, जैसे कि आप लोग मुझे बोलते हो निधि बाहर जाया करो, घूमा फिरा करो, वीडियो बनाओ। तो बाहर घूमने फिरने पे देखो पैसे लगते हैं। घर से बाहर भी निकलते हो ना तो पेट्रोल लगता है आपका। 50-60 रुपये का पेट्रोल तो एक चक्कर में लग जाता है। अगर आप मतलब 100 रुपये का पेट्रोल में 2 चक्कर ख़त्म, मतलब बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं 7-8 किलोमीटर दूर रहती हूँ शहर से। अगर मैं वीडियो के चक्कर में ना, इतने का मेरा पेट्रोल लग जाएगा, इतने की कमाई नहीं है, आप समझते हो ना। फिर इसीलिए मैं घर की वीडियो बनाती हूँ। कम से कम घर के वीडियो बनाने में क्या होता है ना कि मेरी कोई पैसा तो नहीं लग रहा कम से कम वीडियो बनाने में, है ना। मैं घर का ही काम दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर बाहर निकलूँगी तो आप लोग सोच सकते हो मेरे पेट्रोल के पैसे लगते हैं। और एक चक्कर आना जाना, मतलब ये लगा लो 70-80 रुपये तो कहीं नहीं गया। अगर मैं मतलब कहूँ ना कि मैं बाज़ार भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ आउटर में, और मेरा जो घर है ना वो मतलब 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। ये पता नहीं बच्चों ने क्या चला रखा है, ये ना बच्चों ने नहीं चला रखा, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो आवाज़ आ रही है। तो वही मैं बता रही हूँ। देखो मेरी वीडियो से एक बात बताओ, 40 रुपये बन रहे हैं एक वीडियो से, कभी 50 बन जाते हैं, कभी 60 बन जाते हैं, कभी 40। अब 40-50 रुपये के लिए मैं 70 रुपये का पेट्रोल खर्च करके बाज़ार जाऊँ और वहाँ जाके यूँ ही घूमती रहूँ? बताओ आप लोग। कम से कम अगर आप कहोगे ना वीडियो के लिए शॉपिंग कर लो, तो कम से कम वीडियो उतना कमाए। तो अगर 200 रुपये की भी शॉपिंग करूँ तो वीडियो क्या कमा रही है, ये बताओ ना। आप लोग भी समझदार हो। इसीलिए भाई मेरे पास तो देखो पैसे हैं नहीं कि मैं इतना पेट्रोल मेरे बाइक में नहीं डलवा सकती कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, वहाँ की वीडियो बनाऊं। मैं तो देखो आप लोगों के सामने अपने घर में रह रही हूँ, घर के ही काम करके आप लोगों के साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर देती हूँ। अगर घर में बैठ के भाई पैसे बचते हैं, सच्चाई बता रही हूँ। घर से बाहर निकलोगे पैसे खर्च होंगे, घर में रहोगे अपनी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। जब खर्चे हैं पैसे, जब कमाए हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो ना निधि पहले तो आप पैसे खर्च करते थे, तो देखो जब कमाती थी तो खर्च करती थी, अब नहीं कमाती तो नहीं खर्च करती। आप समझदार हो। कहते ना जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए, जितना आपकी है ना उससे फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा जितना बन रहा है मैं उस हिसाब से ही अपना घर चला रही हूँ। अगर मेरा कभी अच्छा बनेगा यूट्यूब पे, अच्छा चलेगा यूट्यूब, तो मैं उस हिसाब से है ना कहीं घूम फिर भी आऊँगी। तो यही बात मैं आप लोगों को कह रही थी। तो ये देखो जी, कपड़े निचोड़ के फटाफट मैंने बाहर, ये आप लोग देख सकते हो, सारे के सारे लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े ना साथ के साथ धो लो तो आधी टेंशन। और मैं तो हाथों से ही कपड़े धो रही हूँ, 6 महीने हो गए हैं और मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। सच बताऊँ पहले भी नहीं पड़ता था। लोगों ने ही मुझे बोला कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन लो, वॉशिंग मशीन। मैं तो पूरी ज़िंदगी हाथों से कपड़े धोए, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है यार, फ़ायदा ही है, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, है ना, फ़ायदा ही है। बट अब क्या करूँ, अब तो चूहों ने काट दी मेरी मशीन। और अब मैं बार बार तो देखो नई मशीन ख़रीद नहीं सकती कि बार बार ख़रीदती रहूँगी, पैसा लगाऊँगी। कभी यही मशीन ठीक करवा लूँगी, बट अभी तो नहीं। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, ये देखो जी कैमरा सेट किया था, क्योंकि ये जो एरिया है ना थोड़ा सा, ये पानी रखा था सर्फ का, उससे थोड़ा सा वॉश भी कर देती हूँ मैं। जैसे कपड़े वपड़े धोती हूँ ना, उसके बाद ये एरिया थोड़ा सा साफ़ भी करती रहती हूँ। तो मेरा घर पता क्या है, छोटा है ना, तो इसकी रख रखाव ज़्यादा करनी पड़ती है इस घर की, क्योंकि छोटे घर में सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। अब बड़ा घर हो ना आपका, तो आप चाहे एक बार घर की सफाई कर लो, आपका काम हो गया। बट जब छोटा छोटा घर होता है ना, तो उसमें आपको रोज़ ये लगा लो 3 बार सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सामान ना बहुत जल्दी बिखर जाता है। तो उसको सेट करने के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा मतलब करते ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो ना, बाल्टियाँ मैंने पीछे कोने में लगा दी, 3-4 लाइन में, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये भी ज़रूरी था। तो बस यही बात मैं आप लोगों को कह रही थी। ये देखो जी, यहाँ से ब्रशिंग करके, ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्रश बहुत बढ़िया है। ये तो मुझे एक और ख़रीद लेना चाहिए था साथ वाले घर के लिए भी, क्योंकि ये ब्रश से ना इतने अच्छे से ना, कहते हैं ना कि फ़र्श बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम मिट्टी सब निकल जाता है।
तो यहाँ सर्फ के पानी से मैं टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ ना, तो अच्छी टाइल्स साफ़ हो जाती हैं। तो चलो मैं अब आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। मैंने पानी का छिड़काव भी कर दिया, पौधों में पानी भी दे दिया, कपड़ों की भी धुलाई हो गई है। तो यही होता है, ये थोड़ा सा रह रहा था, ये भी पानी निकाल के अच्छे से साफ़ कर दूँ। और ये विहान के लिए गाड़ी ख़रीदी थी, विहान चलाता ही नहीं है, उसको बोलती भी हूँ चला ले, थोड़ा खेल ले। ये ख़रीदी तो ये थी ना सोच के कि विहान चलाएगा, उसको अच्छी लगेगी, बट आजकल ना बच्चों को बस मोबाइल फ़ोन दे दो, बाहर तो खेल के ही राज़ी नहीं है, बहुत कम खुश नहीं होते बाहर खेल के। बस अंदर घर में बैठे रहो और मोबाइल फ़ोन दे दो, या फिर अंदर बैठ के खेल लेंगे और खिलौनों के साथ, बाहर तो बिल्कुल निकल के ही राज़ी नहीं है मेरा बच्चा। तो शाम को कहती हूँ थोड़ा खेल लिया कर। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।